समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप था जिसका जिक्र पुराने नक्शों में भी नहीं मिलता था। लोग उसे मौत का साया कहते थे। कहा जाता था कि वहां का पानी नीला नहीं बल्कि बिल्कुल काला है और उस द्वीप पर एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति छिपी है जो समय को रोक सकती है या उसे पीछे मोड़ सकती है। शिवेंद्र, जो एक पूर्व नौसेना कमांडो और विशेषज्ञ गोताखोर था, को एक गुप्त एजेंसी ने बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा। उसे उस द्वीप पर जाकर 50 साल पहले एक विमान हादसे में खोया हुआ ब्लैक बॉक्स ढूंढना था। उसके साथ उसकी टीम में एक वैज्ञानिक डॉ. सारा भी थी। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर द्वीप के पास पहुंचा, अचानक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। हेलीकॉप्टर डगमगाने लगा और उन्हें समुद्र में कूदना पड़ा। शिवेंद्र और सारा तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। मिट्टी बिल्कुल सफेद थी और जंगल के पेड़ पौधे सुनहरी चमक रहे थे। शिवेंद्र ने अपनी घड़ी देखी और चौंक उठा। शिवेंद्र, डॉक्टर, यह कुछ बहुत अजीब है। मेरी घड़ी पीछे चल रही है, जैसे समय उल्टा घूम रहा हो। डॉ. सारा, यह गुरुत्वाकर्षण और समय दोनों अलग तरह से काम कर रहे हैं। शायद हम किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर हैं। जैसे ही वे जंगल के भीतर बढ़े, पेड़ों के पीछे से कुछ आकृतियां उभरी। वे इंसान जैसी तो थीं, लेकिन उनका शरीर कांच की तरह पारदर्शी था और उनके भीतर नीली रोशनी बह रही थी। वे रहस्यमयी जीव हमला करने के बजाय उन्हें रास्ता दिखाने लगे। वे उन्हें एक विशाल इमारत तक ले गए जो काले पत्थर से बनी थी। उसके द्वार पर एक जटिल पहेली उकेरी गई थी। शिवेंद्र ने अपनी कमांडो ट्रेनिंग और तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पहेली को सुलझा लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर उन्हें ब्लैक बॉक्स नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ स्फटिक हृदय दिखाई दिया जो किसी जीवित दिल की तरह धड़क रहा था। अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। वह उनके मिशन कमांडर कर्नल वीर थे, अपने हथियारबंद दस्ते के साथ। कर्नल वीर, शाबाश शिवेंद्र, तुमने वही ढूंढ लिया जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। यह स्फटिक हृदय समय को नियंत्रित कर सकता है। इससे मैं इतिहास बदल दूंगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। शिवेंद्र समझ गया कि उसे धोखे से यहां भेजा गया था। कर्नल को किसी ब्लैक बॉक्स से कोई मतलब नहीं था। वह तो इस अलौकिक शक्ति का लालची था। कर्नल ने गोली चलाई, लेकिन द्वीप की रहस्यमयी शक्ति के कारण गोली हवा में ही रुक गई। शिवेंद्र ने मौके का फायदा उठाया और कर्नल पर झपट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। उसी दौरान शिवेंद्र ने देखा कि स्फटिक हृदय की रोशनी तब तेज हो जाती है जब कोई बुरी नीयत से उसके पास जाता है। द्वीप कांपने लगा। काला पानी किनारों को डुबाने लगा। शिवेंद्र चिल्लाया, सारा, इसे तोड़ दो। यह शक्ति इंसान के हाथ लगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। डॉ. सारा ने एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से स्फटिक हृदय पर दे मारा। एक भयंकर धमाका हुआ। पूरा द्वीप हिलने लगा। कर्नल और उसके साथी भागने लगे, लेकिन काले पानी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। द्वीप धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। शिवेंद्र और सारा ने किनारे पर पड़ी एक पुरानी लकड़ी की नाव पकड़ी और किसी तरह उस भंवर से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद उन्हें एक बचाव जहाज दिखाई दिया, लेकिन जब वे अपने शहर लौटे तो सच्चाई ने उनके होश उड़ा दिए। द्वीप पर उनके लिए सिर्फ 3 दिन बीते थे, लेकिन बाहरी दुनिया में 3 साल गुजर चुके थे। उन्हें मृत घोषित किया जा चुका था। शिवेंद्र ने उस रहस्य को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लिया। उसने समझ लिया था, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकृति के पास ही रहने देना चाहिए। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वह प्रकृति और समय के खेल को पूरी तरह कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। समय ही सबसे बड़ा शासक